प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य केवल परमेश्वर की ओर मुड़े, शैतान की किसी युक्ति के द्वारा भरमाया ना जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, महालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे आ, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसी अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमेन, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, बात आपके हृदय की गहराइयों में जानी चाहिए, क्योंकि आज का वचन इस नए साल के दूसरे दिन में ये है कि आप परमेश्वर की ओर ध्यान दें, उसकी बातों को ध्यान से देखें, सुने, परखें, समझें और किसी और के बारे में सोचें भी नहीं। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है कि केवल परमेश्वर की इच्छा, युक्ति, तमन्ना, कामना और जो उसकी बनाई हुई सृष्टि है, उन बातों पर ध्यान दो। क्यों दो? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उसका घर बना रहे, वो कहीं उस घर को बिगड़ने ना दे। हालेलुया। उसे जांचे, परखे और अपने जीवन की नैया को विस्तार में ले जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो शैतान की युक्तियों को समझने की कोशिश करे और अपनी कश्ती को मझधार में ले जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो चाहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा है, यानी कि जो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है, वो कहता है कि जो उसकी इच्छा है उसको आप जांचने परखने की कोशिश करो, शैतान को भी परखो। अगर वो आपका कोई भला चाहता है तो क्या ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर अगर आपके लिए कोई दुख भी देता है तो वो भी आपके भले के लिए है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, अपने हृदय को बहुत ही ज्यादा संभाल कर इस्तेमाल करें। वो उससे अपने आप को और संवारने की कोशिश करें। क्यों करें? क्योंकि अगर आप अपने हृदय पर ज्यादा भरोसा करेंगे कि ये ठीक है जो है, हमें और कोई चिंता नहीं है, तो आप धोखा खा जाएंगे। यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया था? ताकि आप अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर लें यीशु मसीह के लहू से। क्या इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी कुर्बानी क्या इस सृष्टि में किसी और ने दी है? नहीं दी है। इसीलिए दी है कि मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है और उसको साफ करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू बहाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। शैतान केवल आपको भरमाने, भटकाने और रास्ता भुलाने के लिए आता है, ताकि आप जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है उस तरफ ना जा सके। वो आपको लालच दे देता है, आपकी लालसाओं, कामनाओं, इच्छाओं को बढ़ा देता है, आपकी आंखें बंद कर देता है, आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देता है।
आपको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आपको चकाचौंध दिखाई देती है और आप भरमाए जाते हैं। आपकी जुबान का स्वाद दिखाई देता है, आप भरमाए जाते हैं। आपको बेटे बेटियां का लालच दिखाई देता है, आप भरमाए जाते हैं। आप कोठियां कारों बंगलों को देखते हैं, आप भरमाए जाते हैं। लेकिन ये सब परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरा मंदिर है तो तेरे को किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। क्यों? यीशु ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं और वहां रहने के लिए बहुत घर हैं, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, आकर तुम्हें ले जाऊं। हमारा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। ये वचन वही है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और संसार की ज्योति बना, लेकिन लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? उनके पाप उस ज्योति में उजागर हो गए और मनुष्य नहीं चाहता कि उसके पाप उजागर हो, कोई दूसरा जान ले। लेकिन अगर आप अपने पापों को उजागर कर देते हैं तो क्या होता है जानते हैं? आपके मन में जो लज्जा की बात है, जो शर्म की बात है, जो छुपने की बात है, वो डर दूर हो जाता है। क्यों? आप फिर उन पापों को साफ करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परंतु शैतान की युक्ति के अनुसार ये समय ना बिताया जाए। हालेलुया। हमें अपनी आंखों पर ज्यादा चौकसी करनी पड़ेगी। क्यों? हम हर बात आंखों से देखते हैं, हृदय में उतार लेते हैं और शैतान उसकी तस्वीर में रंग भर देता है। हम परमेश्वर की ओर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। कारण यह है मनुष्य ही के सोचने से उसकी आंखें काम करती हैं और जो आंखें देखती हैं उन बातों को मनुष्य का दिमाग बढ़िया भोजन समझकर खाने लगता है। हालेलुया। और शरीर में जहर की तरह वो भोजन फैलता जाता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य का शरीर परमेश्वर से हटकर बुराई की ओर बढ़ जाता है। वो मंदिर की जगह पर पता क्या बन जाता है? कब्र बन जाता है। कब्र जानते हैं? जिसमें मुर्दे की हड्डियां होती हैं। हमने आपको वचन में कई बार बताया है कि ये जो फरीसी, शास्त्री और प्रधान हैं, ये सब लोग वो कब्रें हैं जिनमें मुर्दों की हड्डियां दफन है। इनमें परमेश्वर की कोई बात नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, वो उसका मंदिर हमेशा स्वच्छ रहे ताकि परमेश्वर जब चाहे उसमें आ सके। हमारा शरीर तब उज्जवल होता है जब हमारी आंखें उज्जवल होती है, वरना अंधेरा रहता है। वचन में लिखा है हमें भलाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। परमेश्वर हमें हमारी भेंट स्वीकार करके कबूल करता रहे। हमें अपने आप को जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है तो सबसे पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, जहां परमेश्वर का घर है। हालेलुया। अगर हम ना करें ऐसी बात तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, तब कोई और आकर उसमें विराजमान हो जाएगा। तब आपकी हालत क्या होगी ये आप जानते हैं। और वो आपका इंतजार कर रहा होता है। कौन? परमेश्वर भी और दूसरा भी। आप देखिए इन बातों को। वचन के अनुसार उस पर प्रभुता करनी है। किस पर? पाप पर जय प्राप्त करनी है। हमको हर मुश्किल में अपने आप को मजबूत बनाना है, कठोर कर लेना है कि हम परमेश्वर के वो कोने के सिरे के पत्थर हो जाएं जो यीशु मसीह है। हम पाप से अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। हम आपको एक वचन पढ़ाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करती है।
इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा कि ये वचन परमेश्वर ने क्यों लिखा है। ये लिखा है कि आप अपनी लालसाओं को काबू में रखिए। अगर आप लालसा पाप की ओर रखेंगे, वो द्वार पर खड़ा होगा, आपकी लालसा को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा परमेश्वर की ओर होगी, भलाई की ओर होगी, तो परमेश्वर की जगह पर कोई नहीं आ सकता। वो आपके हृदय में आकर वास करेगा। हालेलुया। सुनिए, असल में संसार समय को मजाक समझता है। आपने सुना होगा, किसी को पूछो अंकल क्या कर रहे हो, वो पता है क्या कहता है, समय पास कर रहा। क्या समय कोई खचरा है, कोई रेड़ी है, कोई जानवर है, कोई गाड़ी है जो आपके पास से गुजरता है और आप उसको देखकर बोलते हैं अच्छे है, जाओ जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। समय तो परमेश्वर भी वापस नहीं ला सकता। परमेश्वर ने समय ऐसी चीज बना दी है जिसको वो खुद वापस नहीं ला सकता, तो मनुष्य समय कैसे पास कर सकता है? मनुष्य अपने जीवन के समय को बर्बाद कर सकता है। आपका उम्र, आपने साल नया बीता, बहुत रौनक की होगी, केक काटे होंगे, खाया पिया होगा, नाचे होंगे, डांस किया होगा। क्या किसी ने परमेश्वर के साथ डांस किया? क्या किसी ने परमेश्वर को अपने घर में उतारा कि प्रभु नया साल है, इस घर में आ जा, ये घर पिछले साल की बुराइयों से मैं खाली करता हूं, पिता परमेश्वर आ इस घर में और अपना डेरा इसमें कर, ताकि ये आने वाले समय में समय को गुजरने ना दे, उसको बांध कर मेरे हृदय में भर दे। समय को बांधने का मतलब है कि आप परमेश्वर की हजूरी में चले फिरें। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा था जब उसने एक बहुत बढ़िया गलतियां कर दी थी? अपनी पत्नी को बहन कह दिया था और उसकी मर्जी के बिना किसी दूसरे नगर में चला गया था कि वहां पर रोटी मिलेगी। तब परमेश्वर ने कहा मेरी हजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि इब्राहिम जिसके द्वारा संसार के कुल आशीष पाने वाले हैं, वो लोगों की निगाह में अच्छा पुरुष होना चाहिए। अब सुनिए, ये समय क्या है? जैसे शादी की रात, यानी कि जिसको आप पहली रात कहते हैं, खूब जोर शोर आनंद होता है, शादी में भी आनंद होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है बाद में क्या होता है? घर की मुर्गी दाल के बराबर हो जाती है। ये बातें आप अपने हृदय में रखकर सोचिएगा, क्या ये बुरी है? क्या ये तमाशा है? इनको तमाशा बनने मत दीजिएगा। हालेलुया। ये नया वर्ष 2024 शुरू होने वाला था, तब लोग सारी रात जागते रहे कि सुबह नया वर्ष देखना है। आप क्या देखेंगे? नया वर्ष कोई मुहूर्त नहीं है जो आपके सामने सुबह आ जाएगा। वो केवल आपकी उम्र के पड़ाव को और कम कर देता है। आपको दुखी होना चाहिए। हमने कहा था कि किसी गलत आदमी के घर में पापों वाली कमाई का भोज जिस जहां बना हो, वहां जाने से अच्छा है कि किसी उस ऐसे घर में जाओ जहां दुख है, अफसोस है, ताकि उनके साथ दुख बांटो, उनको खुशी दो। बिना इसके कि आप किसी ऐसे घर में जाएं जहां बड़े बड़े भोजन और पकवान बने हुए हैं, खुशी मनाने जाओ, ताकि जब आप वापस जाओ तो आप बीमारियों को ले आओ। जहां शोक होता है वहां जाओगे, आप उनके घर को शांति दोगे, आपका हृदय शांत और खुश और प्रसन्न हो जाएगा कि देखो मैं वहां गया था और उनके परिवार वालों को मैंने शांति दी है और उन्होंने शांति कबूल की है, उनका दुख दूर हो गया है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं।
हालेलुया। ये ना हो आप किसी धनी के घर में जाएं, वहां दारू मदिरा पिएं और बाद में आप लुढ़क जाएं, वो आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दे, तब आप उसके दरवाजे पर पड़े हुए हो और कुत्ते आपका मुंह चाट रहे हो, तब नया साल आपके लिए क्या करेगा। हालेलुया। धनी के घर में भोजन भी कम से कम करो। क्यों? जो धनी होता है उसके मन में आपको भोजन खिलाने की असली तमन्ना होती ही नहीं। वो यही सोचता है कि ये मेरे बराबर का नहीं है, मैं इसके साथ भोजन नहीं कर सकता। वो आपके साथ नहीं बैठेगा, वो आपको बोलेगा खाओ खाओ खाओ, कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, लेकिन अंदर से वो क्या करेगा, ये गरीब की औलाद बढ़िया भोजन खाने आया है। हालेलुया। वो आपको गलत निगाह से देखेगा। सुनिए, सारा साल हमने शैतानों की बस्तियों में गुजारा और आखिरी रात अगर हम आकर अपने प्रभु परमेश्वर के आगे झुक जाते और अपनी सारी गलतियों को मान लेते तो परमेश्वर हमारे लिए नया साल खुशियों का साल लेके आता। वैसे वो कभी दुख का साल देता नहीं है, हम ही उसको कबूल नहीं करते। वो हमको दूध पीने के लिए देता है, हम उसमें नींबू डाल देते। हालेलुया। और वो दूध फट जाता है, ना वो खाने के ना वो पीने के काम आता है। हालेलुया। सुनिए, हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन की अच्छाई बातों को लुटाने की बजाय परमेश्वर के आत्मा के आगे अंडेल दें कि परमेश्वर मेरे द्वारा पूरे साल में 100 में से केवल 2 बातें अच्छी हुई है, अगर तू चाहे तो इनको कबूल कर। और वो करता है। वो एक बात भी अच्छी हो तो भी करता है। वो वचन है, कहता है किसी की 100 भेड़ें थी, एक खो गई, उसने 99 भेड़ों को छोड़ दिया और वो जो खो गई थी उसके पीछे हो लिया। कौन? यीशु मसीह। और एक भेड़ अगर मिल जाए तो स्वर्ग में ढोल बजते हैं। अब आप सोच लीजिए, आपका पूरे साल में एक अच्छा काम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। अब सुनिए, वो कहता है कि संसार के सरदार की ओर मत जाना, परमेश्वर की ओर मुड़ना। अपनी आंखों से और अपने शरीर की अभिलाषाओं को जो महत्व देते हैं वो बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। ये जीवन हमको परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम जिस बात को नहीं जानते उसको ना करो, परमेश्वर पर छोड़ दो कि परमेश्वर ये हमारे बस में नहीं है, हमको मार्गदर्शन कर। हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया है, हम इस बात को नहीं जानते। क्या हम इस उम्र में, हमारी उम्र 71 हो गई है, क्या हम नया साल बना के ये कहेंगे कि हम 72 साल के हो गए हैं? क्या फायदा, वो साल तो और कम हो गया। या हम कहें कि हम 68 के हो गए हैं, क्या फायदा, वो हो नहीं सकता, समय वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर किसी भी बात को वापस नहीं करता, जो वो दे देता है उसको कभी वो वापस नहीं लेता। परमेश्वर ने हर बात को इस्तेमाल करना सिखाया है, लेकिन वो कहता है इसमें कुछ मिलावट मत करो। हम इसको देखते हैं कि ये लोग जो संसार में अपनी इच्छा को ज्यादा महत्व देते हैं, ये परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये संसारिक सुंदरता और बनावटी सजावट, चमक दमक, ये मन को, आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर को बुरी लगती है। हालेलुया। यह आखिर कब तक हम आपको इज्जत दे देगी? जब तक आपके घर में लाइट जलती है। जब लाइट बुझ जाती है, लोग भी अपने घरों को चले जाते हैं, सो जाते हैं, कोई आपका द्वार नहीं खटखटाता। ऐसा ना हो आपने मदरा पी हो और आपका द्वार खटखटाया जाए, आप अंदर से वो गालियां दे जो किसी ने सुनी भी ना हो। क्यों?
घमंड से भरा होता है, नए साल की दारू पी है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि संसार के साथ मिलने में, चलने में केवल वहां तक भलाई है जहां तक आप उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, या संसार आप पर निर्भर रहता है। अब देखिए, अपने जुबान का स्वाद, आंखों की लालसा, ये सब भरमाने वाली बातें हैं। ये दूसरों को भी भरमाने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं। कैसे? जैसे समय था, क्यों हम उस नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। आंखें जब खुलती हैं, हमको सब कुछ अच्छा लिखता है, क्योंकि हम रोशनी में देखते हैं, अंधेरे में देख नहीं सकते। पाप हमेशा उस समय तैयार रहता है कि इसको अच्छी बात दिखाई जाए। आप जानते हैं कि जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल शैतान ने समझाया औरत को कि देखो कितना मन भावना है, कितना सुंदर है, ये मीठा होगा, खा के देखो, खाओगे आप तंदुरुस्त हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। स्त्री ने देखा, मन में भरमाई गई। क्यों? वो धनी का भोजन था, परमेश्वर का भोजन था, जो मनुष्य के लिए नहीं था। उसने जाते ही फल को तोड़ा, एकदम खाया, इतना मीठा लगा कि उसको उठाकर अपने पति के मुंह में दे दिया। उसने भी फल खाया, बहुत आनंद आया। लेकिन जब उनकी अकल मारी गई, तब उनको मालूम हुआ कि अब देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? खाने से पहले सोचा नहीं। वचन को पढ़िए, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। अंत जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने जोगे भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। पहले नंगे थे, कोई नहीं जानता था, दौड़ते भागते थे, लेकिन जब फल अंदर चला गया तो बनावटी पत्तों से अपने आप को ढांका। ऐसा आप मत करिएगा। नया साल आपके लिए सारी खुशियां लाए, तंदुरुस्ती लाए। हम यही दुआ करते हैं कि आप भरमाए ना जाएं, सारा साल परमेश्वर के इंतजार में बैठे रहें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।